नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना त्यागी। एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लेखक परिवार के यूट्यूब मंच पर और आज प्रस्तुत कर रही हूं कमला सुराना जी की लिखी एक प्रेरक कहानी जिसका शीर्षक है ईमानदार। तो प्रस्तुत करती हूं कमला सुराना जी की लिखी यह कहानी, जिसे उनके कहानी संग्रह हमारे जीवन की नई कहानियां से लिया गया है। दीपचंद को मालिक ने त्याग पत्र पकड़ा दिया। दीपचंद पढ़कर स्तब्ध हो गया, बड़ी दुविधा में पड़ गया। यह क्या हो गया? मेरी माँ को कैसे बताऊंगा कि कंपनी के मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया? हाय, मेरी माँ अंधी, दूसरे घरों के मिर्च मसाले कूट कर मुझे पाला पोसा और 10वीं तक पढ़ाया। माँ को छोड़कर अन्य स्थान पर भी नहीं जा सकता। एक क्षण में यह सारी बातें मस्तिष्क में घूम गई। त्यागपत्र पकड़ने के 2 मिनट पश्चात साहस बटोरकर सेठ से पूछा, मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया जो आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया? सेठ, भंडारपाल ने मुझे बहुत बार कहा कि यह छोकरा सही काम नहीं करता है, नाप तोल भी ठीक नहीं करता है। दीपचंद, सेठ जी, कांटा तो 1 टन लोहा बताता है, तो मैं टन ही लिखता हूँ। भंडारपाल जी कहते हैं 1.5 टन लिखो। मैं धोखाधड़ी का काम नहीं कर सकता हूँ। सेठ, ऐसी बात है तो तुम्हारा त्यागपत्र मैं फाड़ देता हूँ, तुम पुनः काम पर लग जाओ। दीपचंद, मैं अब यहाँ काम नहीं करूँगा। उसने सोचा कि यदि मैं यहाँ रह गया तो भंडारपाल प्रतिदिन मेरे से झूठा नाप तोल करवाएगा। यह सेठ का पुराना नौकर है, बेचारा जेठ माह की गर्मी में पसीने से लथपथ, धूप से झुलसा हुआ घर आकर धड़ाम से बैठ गया। वह प्यास से मर रहा था, लेकिन पानी पीने की शक्ति उसमें नहीं थी। मन में विचारों का मंथन होने लगा। अंत में इस निर्णय पर पहुंचा कि यह तो ईमानदारी का पुरस्कार है। दूसरी नौकरी ढूंढने निकला तो एक मित्र ने बताया कि शिव मंदिर में तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। दूसरे दिन दीपचंद ठीक समय मंदिर पहुंच गया। वहां उसे व्यवस्थापक ने भंडारपाल की नौकरी दे दी। उसे खाना मंदिर से मिल जाता था। वह केवल माँ का खाना बनाकर जल्दी काम पर आ जाता था। मंदिर में भजन कीर्तन होते रहते थे। उसे वहां बड़ा आनंद आता था। श्रद्धालु लोग प्रसाद चढ़ाते थे, उसे भी प्रसाद मिलता रहता था। स्वयं नहीं खाता, अपनी माँ के लिए घर लाया करता था। बड़ा मंदिर था, खूब सामान आता जाता था। उसने हिसाब के लिए पंजिका मंगवाई। कितना सामान आया, कितना सामान गया, उसका हिसाब रखता था। घर जाने से पहले पूर्ण हिसाब मिलाकर जाता था। काम व्यवस्थित ढंग से होने लगा। मंदिर के सभी कर्मचारी उससे खुश थे, लेकिन व्यवस्थापक जी खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें कोई सामान घर ले जाने के लिए नहीं मिलता। सब हिसाब पंजिका में अंकित होता था। दीपचंद सबसे मेल मिलाप रखता था। चेहरे पर सद्विचारों की चमक थी। व्यवस्थापक जी को दीपचंद कांटा लगने लगा। यह तो ऐसा व्यक्ति है कि न तो खाता है, न ही खाने देता है। इस कांटे को उखाड़ फेंकना है। उसने एक युक्ति सोची। एक दिन दीपचंद के घर जाने का समय हुआ। तब व्यवस्थापक ने अपने चाटुकारों को दीपचंद से बातें करने में लगा दिया। कुछ चापलूसों ने भंडार में जाकर कीमती सामान निकाल लिया और दीपचंद को पता नहीं लगने दिया। सब लोग बातें करके अपना काम निकाल कर चले गए। दीपचंद भंडार का द्वार बंद कर ताला लगाकर घर चला गया। दूसरे दिन व्यवस्थापक जी ने दीपचंद से वही सामान मांगा जो कल अपने घर ले गया था। दीपचंद भंडार में सामान ढूंढने लगा तो उसे मिला ही नहीं। उसने व्यवस्थापक को कहा कि आप जो सामान मांग रहे हैं वह मिला ही नहीं, वह तो चोरी हो गया है। व्यवस्थापक ने कहा, ताले की चाबी तुम्हारे पास है और ताला भी टूटा नहीं है, बताओ कैसे चोरी हो सकती है? अवश्य, सामान तुम अपने घर ले गए हो। दीपचंद, मैं ऐसे काम नहीं करता हूँ, आपसे विनती है, घर चलकर देख लीजिए। व्यवस्थापक, घर पर चोरी का माल कौन रखेगा? तुमने सामान का तिया पांचा कर दिया होगा। दीपचंद, आप मुंह से ऐसी बात नहीं निकालें। मेरी माँ ने यह शिक्षा दी है कि कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना और ईमानदार रहना। व्यवस्थापक, तुम्हें नौकरी से निकाला जा रहा है, ऐसे चोरों की आवश्यकता मंदिर में नहीं है। तुम्हें गायब हुए सामान की राशि तो चुकानी होगी। दीपचंद, मेरे घर में तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं राशि कैसे चुकाऊं? मैं चोर नहीं हूं। व्यवस्थापक, तुम्हारे घर का मकान है, उसका पट्टा मेरे पास गिरवे रख दो, जब रकम चुका दोगे तब पट्टा तुम्हें लौटा दूंगा। उसने लिखा पढ़ी करवा ली।
दीपचंद चिंता के मारे पानी पानी हो रहा था। माँ को कैसे मुंह दिखाऊं, कमाया कुछ नहीं और घर गिरवी में रख दिया। घर जाकर सारी घटना माँ को सुनाई। माँ ने कहा, मेरा बेटा ईमानदार है, चोरी नहीं कर सकता है। यह तो दूसरा श्रवण कुमार है। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, वह उनकी सेवा करता था। तेरी माँ भी अंधी है, तू भी माँ की सेवा करता है। दीप बेटा, ईमानदारी और स्वाभिमानी नहीं छोड़ना, अपनी भुजा के बल काम करो, निराश नहीं होना है। दीपचंद माँ से जितना डर रहा था, उससे ज्यादा उसे संबल मिल गया। दीपचंद सुलझा हुआ युवक था। उसने अपने जीवन का एक क्षण भी नहीं खोया और तुरंत 5 रुपये लेकर बाजार गया और पुराने समाचार पत्र लेकर घर आया। घर में आटा की लेई बनाई और कागज की थैलियां बनाना आरंभ किया। उसने सोचा यह धंधा ठीक है, कम राशि से काम चल जाएगा। प्लास्टिक थैलियों पर रोक लगा दी गई, इसलिए यह काम ठीक चल जाएगा। कम पैसों का काम मेरे लिए ठीक रहेगा। दीपचंद का व्यवहार गली वालों के साथ अच्छा था। गली के बच्चों ने दीपचंद से कहा, दीप भैया, हम भी आपके साथ काम करेंगे। सभी बच्चे अपनी योग्यता अनुसार सहायता करते थे। थैलियों की गिनती करके उनकी ढेरियां लगा देते। काम काम के साथ दीपचंद उन्हें गिनती पहाड़े की मौखिक अभिव्यक्ति करवा देता था और साथ साथ थैलियों के माध्यम से जोड़ना घटाना भी सिखा देता था। बच्चे गणित में अच्छे हो गए। दीपचंद रात दिन काम में लगा रहता था। उसने यह लक्ष्य बना लिया कि जल्द से जल्द राशि इकट्ठी कर घर का पट्टा लाना है। बच्चों के साथ काम करने में उसे आनंदानुभूति होती थी। बच्चों का परीक्षा परिणाम अति उत्तम रहा। इस कारण घर में बच्चों की भीड़ लग गई। घर छोटा पड़ने लगा। उसने बच्चों को पढ़ाने के लिए बड़ा स्थान किराए पर ले लिया। उसकी लगन सभी कार्यों में रंग लाई। दीपचंद ने माँ से कहा, माँ, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। मैं आपके नाम का विद्यालय खोलूंगा। नाम रखूंगा माँ आध्यात्मिक विद्यालय। उसमें अनिवार्य विषय रखूंगा नैतिक एवं व्यावहारिक शिक्षा। भाषा का माध्यम हिंदी रखूंगा ताकि बच्चे हिंदी भाषा में रुचि लें। यह विषय मैं स्वयं पढ़ाऊंगा। थैलियों के काम में इतना कमा लिया कि गिरवे के पैसे उतारने और विद्यालय खोलने में सक्षम हो गया। दीपचंद ऋण की राशि लेकर व्यवस्थापक जी के पास पहुंचा। व्यवस्थापक जी ने दीपचंद का प्रफुल्लित और ओजस्वी मुख देखा और अवैध राशि हाथ में लेते ही चक्कर आया और नीचे गिर गए। दीपचंद ने उनके सिर पर हाथ फेरा और मंदिर के कर्मचारियों को बुलाकर उन्हें अस्पताल ले गया। डॉक्टर साहब ने पक्षाघात होना बताया। व्यवस्थापक जी के घर पर घटना सूचित की गई। तब पता चला कि उनका लड़का बाहर गया हुआ है। उसे आने में 2 दिन लग जाएंगे। 2 दिन तक दीपचंद व्यवस्थापक जी की सेवा में रहा और उसका मुस्कुराता चेहरा अनोखी सांत्वना पहुंचा रहा था। व्यवस्थापक जी का लड़का आया तब पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए व्यवस्थापक जी ने अपने पुत्र के समक्ष हाथ जोड़ते एवं गिड़गिड़ाते हुए शब्दों में दीपचंद से क्षमा मांगी। व्यवस्थापक जी, बेटा दीप, मेरा जैसा दुर्व्यवहार कोई अपने शत्रु के साथ भी नहीं करता है। ऐसा घिनौना व्यवहार मैंने तेरे साथ किया है। निरपराधी से अवैध राशि लेते ही हृदय और हाथ लड़खड़ाने लग गए और मुझे असाध्य रोग ने जकड़ लिया। मैंने तो चोरी का कलंक लगाकर तुम्हारी जीविका छीन ली। ऐ निस्वार्थी महान युवक, तेरे मुंह पर तो रोष की एक रेखा भी नहीं झलक रही है। मुझे क्षमा कर दे। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके मुख गरल हो। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके मुख गरल हो। यह थी कमला सुराना जी की लिखी हुई एक प्रेरक कहानी ईमानदार। मैं आशा करती हूँ मेरी आवाज़ में यह कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।